यूथ का एक बहुत कॉमन हिस्सा हो गया हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप्स। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे शेयर नहीं कर पाते। अगर शेयर करेंगे तो उन्हें ज्ञान सुनने को मिल जाएगा, टीचर से भी शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे में बच्चे कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और ब्रेकअप से डील नहीं कर पाते और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो यहाँ मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ब्रेकअप से कैसे डील करें, दूसरा पेरेंट्स का और घर के बड़ों का क्या रोल होना चाहिए। प्यार को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा है, प्यार को लेकर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्यार को लेकर सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा, हार्ट ब्रेक्स है, प्यार को लेकर के सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सुसाइड, इवन वायलेंस भी है। कि प्यार रूपी इमोशंस में क्लैरिटी नहीं। अगर ये सब हो रहा है तो मेरा मानना है वो प्यार नहीं है। राइट, वो अटैचमेंट है भाई जी, प्यार नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड व्यू से एक व्यक्ति को पसंद करता हूँ, बट व्हेन आई लुक एट द होल पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, इट मे कम विद लॉट ऑफ वीकनेसेस आल्सो। लव इज नॉट possessing or being with somebody. Love is an emotion. Even if the person or even if the thing is not there, it makes me feel sweet. जितना फास्ट आप किसी से स्नेह में जा रहे हो, उतने फास्ट में हार्ट ब्रेक्स भी हो रहे हैं। मुझे आपसे प्यार है, इसका मतलब कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ है। ये जो आपने लव की डेफिनेशन बताई है, ये पेरेंट्स और घर के जब बड़े भी समझेंगे तो वो अपने बच्चों को भी उस तरह से गाइड कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ लव इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशंस ऑन प्लैनेट अर्थ। ओम शांति भाई जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका फिर से स्वागत है। ओम शांति, थैंक यू, नमस्ते। भाई जी, आज के स्टूडेंट्स बहुत तरह के प्रेशर फेस कर रहे हैं, चाहे वो करियर बनाने का प्रेशर है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस, रिलेशनशिप इश्यूज। ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ओवरवेल्म फील करता है, वीक फील करता है। एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1 in 7 एडोलेसेंट्स सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो भाई जी, मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी हमारा यूथ इतना इमोशनली वीक क्यों फील कर रहा है? आज का यूथ आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, वो बाहर की बातों को लेकर के डिफाइन कर रहा है अपने आप को। कि मान लीजिए मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की है और मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, या मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स में मेरा एडमिशन मिल गया है, दैट मीन्स आई एम गुड, दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल, दैट मीन्स आई एम एक्सेप्टेबल, that means I will be recognized, that means I have achieved something. और वो सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, वो वस्तुएं भी हो सकती हैं। अगर मेरे पास स्मार्टफोन है, गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, धन संपत्ति है, अच्छे कपड़े हैं, मतलब आई एम गुड। राइट। या फिर जो आपने कहा कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इफ आई हैव समबडी इन माई लाइफ, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, आई एम इनटू अ रिलेशनशिप, इन सिंपल टर्म्स मेरे पास गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आई हैव समबडी, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल एंड यू आर समबडी दैट समवन लाइक्स यू। सपोज मेरे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब आई एम लेफ्ट आउट। तो कहीं ना कहीं समाज में, यूथ में एक ऐसा ट्रेंड है दैट ये सब अगर है तो मतलब यू आर समबडी, और अगर नहीं है तो मतलब यू आर मिस्ड आउट या यू आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। और इस वजह से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जब वो एडोलेसेंट एज में आते हैं, तो दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन दिस, क्या कहूँगा मैं, एक सोशल जो कल्चर हमारा बना है वो जो हेल्दी नहीं है। और इससे बाहर लाने के लिए जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होने चाहिए, चाहे माता पिता हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे हमारा समाज है, वो भी ये बाहर की चीज़ों को बहुत प्रमोट करता है। जैसे माता पिता के पास टाइम नहीं है, घर वालों के पास टाइम नहीं है, तो वो अपने कमी कमजोरी को बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं। अब बच्चा बोलता है मेरे को बाहर घूमने जाना है, तो उनको लगता है ठीक है, तो फ्रीडम तो देना ही चाहिए। तो बच्चा फ्रीडम के नाम पर बाहर जाता है, पार्टियों में जाता है, वहाँ वो देखता है कि बाकी
वही लोग से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं जो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, जो बहुत सारी चीज़ों को फ्लॉन्ट कर रहा है, तो मेरे अंदर भी एक भावना आ जाती है कि मुझे भी ये सब चीज़ चाहिए। और अगर नहीं है तो देन इट इज़ कॉजिंग मी स्ट्रेस। अब मैं उन चीज़ों के पीछे किसी भी तरीके से, चाहे वो ज़िद करके या माता पिता को किसी प्रकार से परेशान करके, यू नो, देन आई ट्राई टू गेट ऑल दोज थिंग्स। और इसके साथ एक और जो चीज़ आपने बात की, जो एडोलेसेंट एज होता है, उसमें फिर देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट्स हैपनिंग, तो दैट आल्सो प्लेज ऑन टॉप ऑफ इट। तो वो जो इमोशनल क्या कहूँगा मैं, जो पेन है या जो ट्रॉमा है, वो हार्मोनल भी हो सकता है, सो दैट एड्स ऑन टू इट। तो फिर आई फील ओवरवेल्म्ड। अंदर के हार्मोनल चेंजेस भी मुझे एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे मूड स्विंग्स कर रहे हैं, मेरे को बुरा लग रहा है, मुझे लो फील हो रहा है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छी एक सुंदर लड़की भी है, आपके पास गैजेट्स भी है, आपके पास गाड़ी भी है, और मेरे पास वो भी नहीं है। तो देन हाँ, कंपैरिजंस भी है। और हर एक व्यक्ति समाज में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अफ्लुएंट हो और हर चीज़ माता पिता अफोर्ड कर पाए, बट देखा देखी तो वही हो रहा है ना। सो एंड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एडोलेसेंट टीनेजर्स के एज में माता पिता ने रिस्ट्रिक्ट किया वो बच्ची को कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते हो स्कूल में, लेकिन बच्ची घर में आकर के कंप्लेंट करती है कि बाकी सबको तो है, मेरे को क्यों नहीं आप दे रहे हो, उनके माता पिता दे सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डायलेमा माता पिता को भी हो जाता है कि वो मना भी नहीं कर पा रहे हैं, दे भी नहीं सकते हैं, और वो बच्चा ये कहता है कि वो, क्योंकि वो सोशल मीडिया और उन सब उनके फ्रेंड्स देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आई फील लेफ्ट आउट, क्योंकि वो लेटेस्ट जो सिनेमा में या मूवी वर्ल्ड में या दुनिया में फैशन की बातें होती वो सब डिस्कस कर रहे हैं, and I am not updating myself with respect to what's happening, so I feel that I am left alone। तो वो भी एक प्रकार का चैलेंज माता पिता को भी फेस करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टीनेजर्स, कि कहाँ तक हम उनको चीज़ें दें और कहाँ तक उनमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लेकर आएं। भाई जी, यहाँ एक मेरा क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे कि यूथ का एक बहुत कॉमन हिस्सा हो गया है हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप्स, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे शेयर नहीं कर पाते। अगर शेयर करेंगे तो उन्हें ज्ञान सुनने को मिल जाएगा, टीचर से भी शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे में बच्चे कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और ब्रेकअप से डील नहीं कर पाते और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो यहाँ मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो अपने यूथ अपनी सेल्फ वर्थ को एक पर्सन से ना जोड़े और इस ब्रेकअप से कैसे डील करे। दूसरा, पेरेंट्स का और घर के बड़ों का क्या रोल होता है, क्या रोल होना चाहिए? ये बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत कॉमन एक चैलेंज है। पहले हम जब यूथ एज में थे तो इतना नहीं होता था, आज उसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मीडिया एक्सपोजर। तो एक तरफ ये जो इमोशंस हैं, अगर घर में परिवार में बच्चे को या बच्चियों को वो स्नेह, वो एक्सेप्टेंस, वो जो लव की जो एक अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होता है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। तो देन द चाइल्ड विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर अदर मीन्स टू गेट दैट पर्टिकुलर फीलिंग, नंबर वन। नंबर टू, बोथ पेरेंट्स, द सोसाइटी एज वेल एज चिल्ड्रन पर से, ये जो लव रूपी इमोशन है, इसको कोई भी क्लियर करके नहीं बता रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट लव इज। सो व्हेनेवर अ चाइल्ड वांट्स टू आस्क और वो इन चीज़ों पे डिलिबरेट करना चाहता है, तो इसको बहुत टैबू माना जाता है, बहुत इसको कहा जाता है कि हम इस पर सब चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो समाज, भारतीय कल्चर में फिर इन सब चीज़ों को थोड़ा दबा के रखा जाता है। सो द चाइल्ड वांट्स टू एक्सप्लोर। अब वो कहाँ से एक्सप्लोर करेगा? वो इंटरनेट में ढूंढेगा या अपने साथियों से पूछेगा। एंड वो एज ही ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड द चाइल्ड वांट्स टू एक्सप्लोर।
और आज तो ये भी कहा जाता है कि वो जो मेच्योरिटी लेवल है वो और उसकी एज कम होती जा रही है। जी और एट यंग एज व्हेन द चाइल्ड इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड यू नो इन सब चीज़ों का, तो उसके अंदर वैसे ही बहुत सारा गलत प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लव क्या है। जी जितना मैंने आध्यात्मिकता में इस चीज़ों को समझा है, मैं समझता हूँ लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशंस ऑन प्लैनेट अर्थ। बहुत डिवाइन है वो, बहुत आपको शक्ति देता है, आपको बहुत भरपूरता की फीलिंग लेकर आता है, आपको बहुत यू नो प्रोफाउंड बनाता है। आप और आपके अंदर शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, ये सब इसका रिजल्ट है इफ़ आई एम अ पर्सन फुल ऑफ लव। जी और अगर कुछ धर्मों की अगर मैं बात करूं, ईश्वर को प्यार के साथ जोड़ा है। क्रिश्चियनिटी में कहा है गॉड इज लव। लेकिन इसका अगर मैं फ्लिप साइड बताऊं कि आज समाज में नॉट ओनली यूथ और एडोलेसेंट में, इवन यू नो परिवार में हमने देखा है प्यार को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा है। प्यार को लेकर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्यार को लेकर सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा, हार्ट ब्रेक्स हैं। प्यार को लेकर के सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सुसाइड, इवन वायलेंस भी है कि प्यार के कारण आपने कुछ रिसेंट समाचार सुने होंगे, मर्डर कर दिया। हाँ, मर्डर है, बहुत सारी बातें हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें बहुत कम पढ़े लिखे लोगों में हैं। बहुत अच्छी तरह आईटी इंजीनियर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी प्यार में आकर के ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि प्यार रूपी इमोशंस में क्लैरिटी नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से प्यार था और उसने क्या कुछ कमाल करके दिखाया। लता मंगेशकर को संगीत से प्यार था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को टेक्नोलॉजी और नया भारत और उससे प्यार था। तो प्यार से आप ग्रो करते हो। लेकिन वो एक कहावत है कि आई हैव फॉलन इन लव। राइट। तो ये जो कभी भी प्यार में कोई फॉल नहीं होता है, आपकी स्थिति कमजोर नहीं होती है, आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। अगर ये सब हो रहा है तो मेरा मानना है वो प्यार नहीं है, वो सम अदर इमोशंस है, लेकिन हम उसको फिर प्यार कह देते हैं। मे बी इट इज अ सेंस ऑफ इन्फैक्चुएशन है। आपको किसी व्यक्ति की कोई विशेष बात, उनका सुंदरता है, उनकी बौद्धिक शक्ति है, या उनका बात करने का तरीका, उनकी विशेषता से आपको अटैचमेंट हो गया है। राइट, वो अटैचमेंट है भाई जी, प्यार नहीं है। राइट। तो व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट द होल पैकेज, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आज आपको किसी से प्यार है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, मान लीजिए फिजिकल लेवल पर, या इमोशनल लेवल पर वो आपके लिए बहुत केयरिंग हैं, या वो बहुत हेल्पफुल हैं, या वो बहुत मीठी बातें करते हैं, या वो बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर वो धन संपत्ति से बहुत मतलब रिच हैं। जी। लेकिन इस एक विशेषता से आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसके साथ रहने लग जाते हैं, व्हेन यू स्पेंड टाइम, उनकी बाकी सब बातें भी नजर आती हैं, उनकी कुछ कमी कमजोरियां भी नजर, दैट इज वेयर आई विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द पर्सन। तो मैं बहुत लिमिटेड व्यू से एक व्यक्ति को पसंद करता हूँ, बट व्हेन आई लुक एट द होल पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, इट मे कम विद लॉट ऑफ वीकनेसेस आल्सो, एंड दैट इज द टाइम मैं बोलता हूँ पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप ऐसे नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं है कि वो पहले व्यक्ति ऐसे नहीं था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और मे बी उस व्यक्ति ने आपको थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, या आपके सामने हम किसी से भी मिलते हैं तो आई विल पुट फॉर्थ माई बेस्ट पर्सनैलिटी, आई विल बी वेरी articulate, I'll be very decent, I'll be very good, I'll be very polished, I'll be very royal in the way I put across. But when you start staying with me, थोड़ी familiarity आ जाती है, तो कभी कभी मेरे अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर का frustration, मेरे अंदर की कमी कमजोरी, so you have not accepted Girish the whole, you have only looked at one part of it, and that's why you have fallen in love with me. That is one part of it. स्नेह जो होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, उसको मैं एक एनालॉजी सेट करना चाहता हूँ। स्नेह इज इक्वल टू गुलाब जामुन। हाउ? या क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन खाने से
व्यक्ति को मीठा फील होगा, और मीठा सबको अच्छा लगता है। जी। अच्छा, गुलाब जामुन खाने से मीठा क्यों फील कर रहे हैं व्यक्ति? क्योंकि वो शक्कर की चाशनी में उसको डुबोया जाता है। शक्कर की चाशनी मीठी इसीलिए होती है क्योंकि वो शक्कर का बना हुआ है। शक्कर मीठा इसीलिए होता है क्योंकि वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने का रस मीठा इसीलिए होता है क्योंकि वो स्वाभाविक मीठा है, नेचुरली मीठा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इज लव इज इक्वल टू गुलाब जामुन इज इक्वल टू नेचुरली स्वीट। ओके, ये नेचुरल स्वभाव है। हाँ, तो अगर मुझे क्रिकेट से प्यार है, मुझे संगीत से प्यार है, मुझे पढ़ाई से प्यार है, मुझे माता पिता से प्यार है, मुझे बुजुर्गों से प्यार है, मुझे देशभक्ति से प्यार है, मुझे अपने जीवन को अच्छा करने से प्यार है, और मुझे किसी व्यक्ति से प्यार है, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो हमेशा मीठा ही फील कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा इसको एनालॉजी सेट कर रहा हूँ, व्यक्ति खा रहा है समोसा, जी, फील कर रहा है नमकीन, फील कर रहा है कड़वा, फील कर रहा है खट्टा, फील कर रहा है तीखा, जी, और कहने के लिए कह रहा है मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, गुलाब जामुन। एक्सपेक्ट कर रहा है कि मीठा लगे, बट उसका जो स्वाभाविक नेचर है वो ऑपोजिट है इससे। हाँ, तो मैं नाम मात्र के लिए कह रहा हूँ कि मुझे सफलता से प्यार है, या मुझे किसी व्यक्ति से प्यार है, या मुझे अपने जॉब से प्यार है, लेकिन उसी जॉब में उसको खट्टापन, नमकीन, कड़वापन फील हो रहा है, तो ये एक बहुत गलत प्रोग्रामिंग है। बिकॉज इफ यू आर हैविंग गुलाब जामुन, बाय डिफॉल्ट इट विल टेस्ट यू स्वीट। अगर मैं कहता हूँ मुझे प्यार है, जस्ट लव, it could be my parents, it could be my family members, it could be any other person in my college as a friend, it could be even studies, तो वो स्टडीज, वो फ्रेंड, वो माता पिता कैसे भी हो, अगर क्योंकि गुलाब जामुन खा रहा हूँ तो वो मुझे स्वीट ही हमेशा फील करना चाहिए। और प्यार का अगर रिलेशनशिप की हम बात करें, हार्ट ब्रेक की बात करें, तो लव अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया ने, सिनेमा ने, मूवीज ने दिखाया है यूथ को कि एक व्यक्ति को, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, इनका परिवार, उनका परिवार, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, सोशल स्टेटस के कारण फिर उन्होंने बहुत युद्ध किया, बहुत ऐसे सब किया, एंड फाइनली दे गॉट मैरिड। तो ये भी एक गलत प्रोग्रामिंग हो गया है कि इफ आई एम इन लव विथ समबडी, अल्टीमेटली इट शुड लीड टू पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर मुझे मोबाइल से प्यार है मुझे, तो इसका मतलब वो मुझे चाहिए, और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं तनाव में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। और अगर मान लीजिए मिल भी गया, और मिलने के बाद किसी कारणवश मुझसे खो गया, आज मुझे एक हमारे क्लास में कोई पढ़ती है, अच्छी लगती है, उससे मुझे प्यार हो गया, कल की डेट में उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो किसी और लड़के के पास, तो मेरे से तो चला गया ना। तो लव इज नॉट पोजेसिंग और बीइंग विद समबडी। लव इज एन इमोशन, इवन इफ द पर्सन और इवन इफ द थिंग इज नॉट देयर, इट मेक्स मी फील स्वीट। आपको मैं थोड़ा सा एक स्टोरी करके बताता हूँ, हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, एंड इट वाज माय ड्रीम जॉब। मैंने MBA फाइनेंस किया है, लेट अस अज्यूम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। मुझे कॉल आया मुंबई में, सो आई गो टू देयर हेड ऑफिस, और मेरा तो ड्रीम जॉब है। अब जैसे ही मैं मतलब आज की दुनिया में जैसा होता है वैसे करके बता रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, जो बिग फ्लोर, और आजकल का तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब क्यूबिसाइल होता है, ऐसा रूम्स होता नहीं है। तो मैं रिसेप्शन एरिया में बैठा था, और मेरा इंटरव्यू कॉल आने के पहले, वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया, इट वाज जस्ट एन HR इंटरव्यू, लोकेशन कहाँ होगा, सैलरी वगैरह जो है, और मेरा डॉक्यूमेंटेशन सब प्रूफ। तो मैं जब बैठा था तो मैंने देखा कि उस फ्लोर में कोने में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, और देखते ही साथ मुझे वो अच्छा लग गया। अब मैंने भगवान जी को कहा कि भगवान जी, नौकरी तो ठीक है लेकिन मेरा पोस्टिंग भी इसी फ्लोर में होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लग गई।
आजकल ऐसे ही होता जी, है, देख करके किसी को कोई पसंद आ जाता ऐसे है। कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। एब्सोल्युटली। तो मैंने भगवान जी को और गणपति को खूब प्रार्थना की, भगवान जी आपने यहाँ तक तो मदद कर दी, एक कदम और मदद कर दो कि मेरे को लोकेशन इसी फ्लोर में और इसी ऑफिस में मिले। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरे को वही लोकेशन मिल गया। मैं थोड़ा एक फिल्मी स्टाइल में बता रहा हूँ सो दैट द यूथ कैन अंडरस्टैंड। अब लकीली मेरे को उसी फ्लोर में मिल गया है जॉब। अब मैं बीच बीच में उसको देखता हूँ। एक दिन उसने येलो ड्रेस पहना तो मैंने कहा अरे कितनी सुंदर लगती है, किसी दिन उसने पिंक पहना। मैं कारण ढूंढता हूँ ऑफिस के कुछ कारण से ताकि उससे जाके बात करूं, और फिर ऑफिस की बातें होती हैं। फिर मैंने खूब भगवान जी को प्रार्थना की, हिम्मत करके एक दिन मैंने उसको जाके पूछ लिया कि क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ वी आर कलीग्स, प्लीज आ जाओ, अपना डब्बा लेकर हम सब बैठ के खाते हैं, यू ऑल्सो जाए। तो मेरा पहला तो मेरा उसी फ्लोर में वो हो गया। दूसरा मेरा लक्ष्य ये था कि मैं उसके साथ थोड़ा टच में रहूं, वो भी मेरा हासिल हो गया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। अब 6-7 महीने के बाद डर डरा करके अब हम जैसे कलीग्स बात करते हैं, तो मैंने तीसरा लेवल जो मुझे अचीव करना था वो मैंने अचीव किया उससे बात करके कि क्या सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो क्या सैटरडे को हम साथ में कहीं घूम सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कलीग्स हैं, हम तो कर ही सकते हैं। और बढ़ गई। तो मेरा 3rd लेवल भी कंप्लीट हो गया। ये जो मैं ना आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सब होते होते 2 साल हो गया है। हमारे जमाने में टाइम लगता था, आजकल के जमाने में इट्स वेरी फास्ट, क्योंकि मोबाइल है एंड पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट जितना फास्ट आप किसी से स्नेह में जा रहे हो उतने फास्ट में हार्ट ब्रेक्स भी हो रहा है, उतना फास्ट व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो डन। फिर मैंने एक दिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि भाई तू तो वो लड़की को चाहता है लेकिन उससे भी तो पूछ ले और एक बार एक्सप्रेस तो कर कि तुम्हारे मन में ये फीलिंग है। सो अंडर प्रेशर फ्रॉम माय फ्रेंड्स मैंने उसको एक दिन कहा कि चलो बाहर घूमने जाते हैं। तो कैफे कॉफी डे में बैठे थे, फिर मैंने उसको कहा कि मैं एक बात कहूँ, तो उसने कहा बोलो। और मेरे तो पसीने छूट रहे थे जी, मेरे तो दिल की धड़कन। तो उसने कहा क्या इतना क्यों परेशान हो रहे हो, बोलो। तो मैंने एकदम हिम्मत करके मैंने बोल दिया आई लव यू। पहले तो मैंने बोला आई लाइक यू, तो उसने बोला ठीक है इवन आई लाइक यू। मैंने कहा नहीं आई लव यू। तो फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अभी ये मेरा 4.5 तक का तो अचीवमेंट हो गया, फुल 5 तब होगा जब व्हेन शी विल रिस्पॉन्ड। तो मैंने कहा आपने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो बोला नहीं गिरीश, even I like you, you're a very nice person, you have always helped me, you have been very good to me. Wow, achieved. Okay. हाँ, तो I love her. Okay. She also acknowledged कि she loves me. ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा वो फिल्मी स्टोरी जो आजकल के मूवीज में दिखाते हैं। यहीं इस मोस्ट ऑफ द एजेंडा ऑफ हिंदी फिल्म यहीं तक होता है कि यू लाइक समबडी, यू एक्सप्रेस इट एंड दे आल्सो एक्सेप्ट इट। इट मे टेक सम और द अदर ड्यूरेशन। अब हम आपस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलने लगे। एक दिन उसने मुझे कहा कि ये जो तू वाइट पहनता है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो तुम भी थोड़ा कलर हरा पीला नीला लाल ये सब पहनो। तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो वाइट ही पसंद है, मैंने तो पिछले 15 साल में वाइट के अलावा कुछ पहना नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। मेरे कमरे में तो पूरा वाइट ड्रेस ही है, वाइट पैंट मिल जाएंगे, वाइट टी शर्ट, वाइट कुर्ता, वाइट पजामा। तो उसने कहा तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा अरे तुम्हारे लिए तो जान लुटा दूंगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यूथ इन सब फेजेस से गुजरता है कि हम आपके लिए कुछ भी कर। आपके लिए मैं माता पिता को ठुकराने के लिए, गुलाब जामुन मीठा होता है, यू कैन नॉट बी स्वीट टू वन इन द नेम ऑफ वन एंड हर्ट समबडी एल्स। मतलब अपनी आइडेंटिटी खुद नहीं खोनी है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को एक पर्सन से ही जोड़ दें। एब्सोल्युटली। एंड उस प्रोसेस में यू कैन नॉट हर्ट समबडी एल्स। अगर मैं मीठा हूँ तो इसका मतलब है मैं किसी से भी मिलूं सबको मिठास की अनुभूति होनी चाहिए। इट्स गुड दैट आई लाइक यू बट माई पेरेंट्स डोंट लाइक यू, दैट डजंट मीन आई कैन बिकम बैड टू माई पेरेंट्स जस्ट बिकॉज आई लव यू। ये सब वो जो डिवाइन लव है, वो जो रियल लव है, वो जो एक्चुअल लव होना चाहिए, उसको वो मैच ही नहीं कर रहा है। हम कुछ अलग ही माइंडसेट में है लव को लेकर, एंड इट्स ऑल रॉन्गली प्रोग्राम्ड। तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तो मैं फिर दूसरा कलर का ड्रेस पहन के आया।
फिर मैं उसको मिला और मैंने कहा कि तो उसने बोला बोलो गिरीश। मैंने कहा मैं कैसे लग रहा हूँ? तो उसने कहा तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तब मुझे जान में जान आई कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है रेड एंड ब्लू में, लेकिन उसकी खुशी के लिए अब मैंने रेड एंड ब्लू पहना है एंड शी फील्स गुड, दैट मीन्स आई एम फीलिंग गुड। लव इज इक्वल टू शी फील्स कंफर्टेबल, देन आई एम फीलिंग स्वीट इज इक्वल टू आई लव यू। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम, मैं थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और भी हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा। आफ्टर 1 or 2 years उसका कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, मेरा भी कहीं ट्रांसफर हो गया। शी वॉज प्रमोटेड, हम भी बहुत बिजी रहने लगे। अब हम इतना फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते थे, थोड़ा सा ट्रांसफर अलग अलग सिटीज में हो गया। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तो मम्मी पापा से बात कर लिया है, आप भी बात कर लो, फाइनली लेट अस गेट मैरिड। मेरे दिल में तो तुम ही हो और तो कुछ है ही नहीं है। तो शी केप्ट ऑन डिलेइंग इट, बोला नहीं थोड़ा देखते हैं, सोचते हैं, मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए। मैंने कहा क्या बचा हुआ टाइम के लिए? और हमारे बीच में मुझे कभी कभी ऐसा फील होने लगा कि शी इज़ नॉट गिविंग मी इनफ टाइम, कभी फ़ोन नहीं उठाती थी। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरा उनके साथ लव हुआ तो मैं रात को सोने के पहले, हमारा एक नियम था, मैं उसको कॉल करूँगा, दिन कैसा था, क्या खाना खाया, ऑफिस में सब ठीक था, पूरा हाल चाल हम जिनसे प्यार होता है, माता पिता भी बच्चों से पूरा हाल चाल पूछते हैं सारे दिन में कैसे थे। अब एक दिन जब मैंने उसको रात को फोन किया, फाइनली मुझे सोना है, तो लास्ट कॉल इज ऑलवेज टू योर बिलवर्ड, तो मैंने उसको कॉल किया। अब उसका फोन एंगेज्ड आ रहा था, फिर आधा घंटे के बाद फोन किया तो फिर भी एंगेज्ड आ रहा था, फिर आधा घंटे के बाद फोन किया तो उसका स्विच ऑफ हो गया, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, पूरी रात मैंने कॉल किया एंड शी डिड नॉट पिक अप द कॉल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब स्मार्ट गिरीश, सक्सेसफुल गिरीश, इंटेलिजेंट गिरीश, प्रोफेशनल गिरीश, साथ में लवर गिरीश, ये भी एक वर्च्यू है। किसी से प्यार करना, मुझे क्रिकेट से प्यार है, इज गुड, मुझे संगीत से प्यार है, इज गुड, मुझे माता पिता से प्यार है, मुझे सबको सम्मान देना है, प्यार है, गुड। तो सक्सेसफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्रोफेशनल, सेम लवर गिरीश। देन आई हैव अ क्वेश्चन, the whole night I didn't sleep, the whole night I was frustrated, the whole night I was questioning, so where is sweetness just because she did not pick a call? Now trapped Girish. Absolutely. तो कहाँ है वो love is equal to गुलाब जामुन is equal to sweet is equal to divine is equal to you rise in love? वो तो हो ही नहीं रहा है। और हमको लग रहा है मैं प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली प्यार नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं भाई जी। ये एक गलत इमोशन है, और मैं समझता हूँ हमारे यूथ को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्म कराना ज़रूरी है। सो नाउ आई डाउट हर कि तुम्हारा फ़ोन किसके साथ तुम बात कर रही थी। लुक एट द रिलेशनशिप, नाउ आई एम क्वेश्चनिंग, नाउ देयर इज अ क्रैक इन द ट्रस्ट एंड फेथ। कहाँ से शुरू हुआ था, मैं उसको कितना पसंद करता था, उसी को देखता था, उसी के साथ खाना खाना, उसी के साथ घूमना, एंड जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट पिक अप माई कॉल और फॉर सम रीज़न, तो अब थोड़ा मेरा गैप आने लगा है। अब मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला मैं बोलूँगी तो फिर तू बुरा मान जाएगा। मैंने कहा वैसे भी तो बुरा ही फील कर रहा हूँ, कोई अच्छा तो फील कर ही नहीं रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। सो वन फाइन डे वी मेट एंड देन शी सेड आई होप यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड। मैंने कहा नहीं बोलो तो भाई, सीधे सीधे बात कर लेते ना, क्या है। तो अब वो कहती है नाउ आई लाइक हरीश नॉट गिरीश। नाउ सिस्टर, अगर गिरीश सचमुच में लव के आधार पर ऑपरेट कर रहा है तो देन आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे मैंने वो वाइट को छोड़ा उसकी खुशी के लिए, मैंने ब्लू एंड रेड पहना उसकी खुशी के लिए, वो खुश है, वो कंफर्टेबल है, उससे गिरीश को अच्छा लग रहा है, इज इक्वल टू गिरीश मीठा फील कर रहा है। मैं मीठा नहीं फील करना चाहिए, मैं तो रेड एंड ग्रीन पहना हूं जो। अब चूंकि उसको हरीश से प्यार है, उसकी खुशी हरीश में है, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हरीश में, व्हाई कांट आई गिव इट माई सेल्फ अवे बिकॉज आई लव यू। और उस वक्त अगर मेरी स्थिति होती प्लीज गो अहेड, आई रिलीव यू, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार से हिंडर नहीं करूंगा, तुम उसके साथ बहुत अच्छी रहो, बहुत खुश रहो, बहुत प्यार से रहो, बहुत आराम से रहो, यही सच्चा प्यार होगा, बिकॉज आई लव यू। लव का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पास पोजेसिवनेस नहीं है। ये भी हमारे सिनेमा ने, मूवीज ने सब गलत बताया।
तो लव को मैं समझता हूँ बहुत गलत मिस इंटरप्रेट किया है, बहुत गलत अंडरस्टैंड किया है। तो माँ का बच्चों से प्यार कम है, पॉसेसिंग ज़्यादा है। जी, मेरे को चीज से, अगर ये खो जाएगा उसका डर है, बच्चे की मृत्यु हो जाएगा उसका डर है, घर वालों को कुछ हो जाएगा उसका डर है। इट्स मोर ऑफ द गेटिंग एंड वांटिंग एंड पॉसेसिंग rather than love. Love will liberate you. Love will free you. मुझे आपसे प्यार है इसका मतलब कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ है, विश्वास है, and that will make the relationship more profound. और भाई and जी good. ये जो आपने लव की डेफिनेशन बताई है, ये पेरेंट्स और घर के जब बड़े भी समझेंगे तो वो अपने बच्चों को भी उस तरह से गाइड कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बच्चा कहीं रिलेशनशिप में जाता भी है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसके साथ बैठ करके बात करूंगा और उसको इतना हाइप नहीं क्रिएट कर दूंगा कि बच्चे को झूठ बोलना पड़े, छुपाना पड़े। आज हमारे समाज में ऐसे सब चीजों को हम छिपाते हैं क्योंकि हमें पता है इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो कहीं ना कहीं हम उनको फ्रीडम भी दें, साथ में हमारे का उन पर इतना हमारा संस्कार हमने बच्चों को दिया है कि ही विल डू नथिंग रॉन्ग, ही और शी विल डू नथिंग रॉन्ग। और अगर कुछ ऊपर नीचे उसको डिसीजन लेना भी है, सो द चाइल्ड शुड कंसल्ट द पेरेंट। वो तभी हो पाएगा भाई जी जब पेरेंट्स उस तरह का फेथ दिखाएंगे बच्चों में। एब्सोल्युटली, वो बचपन से आना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।